नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले सम्मान्य महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोगों के ऊपर में ये त्रिताप सवार, इन त्रितापों को मिटाने का क्या उपाय? हम लोग दैहिक दैविक भौतिक ताप से संतप्त, इनको आप रुपया से, पैसा से, मकान से, कुटुंबी जमा करने से समाप्त कर सकते हैं? हम जो परेशान, जिस दुख से परेशान है, उस दुख को मिटाने का अधिक क्या उपाय? आज थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हम परेशान होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, लेकिन पैसा जमा करने के बाद भी रोग पकड़ लेता, शोक हो जाता, ममता मोह घुस जाता। पैसा है, धनवान है तो नहीं आना चाहिए। जिनको मकान नहीं है तो परेशान है कि मकान हो जाता तो तकलीफें दूर हो जाती। और जिनको मकान है, घर में संतान नहीं तो वो भी परेशान है। हे भगवान, इतना बढ़िया मकान बनाई, भोगने वाला कोई नहीं। मकान है, संतान नहीं है तो परेशान है। संतान है, मकान है, लेकिन बेटा अनुकूल नहीं है, शराबी है, जुआरी है, परेशान। मकान है, पत्नी अनुकूल नहीं है, परेशान। हे भगवान, इतना बढ़िया मकान बनाई, कौन क्या कपार पर चढ़ा? ऐसी औरत को घर में ली आए कुटी चाली, परेशान। सब कुछ आपके पास है, पति अनुकूल नहीं है, शराबी है, जुआरी है, पूरा शरीर में जेवर लदा हुआ, कान में, नाक में, पैर में, गला में, बाजू में, सोने का सब कुछ है। पति अनुकूल नहीं है तो सोना ही हराम है। सोना हराम है, पति अनुकूल नहीं, परेशान। कितने तो आत्महत्या कर लेते हैं कि ऐसे पति से छुटकारा मिल जाए। वो बेचारी सोचती है कि मर जाएंगे तो हमको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन कभी मत सोचिएगा छुट्टी नहीं मिलेगी। छुटकारा पाने का उपाय कीजिए जो सदा के लिए छूट जाए। ये छुट्टी कौन सी? दिखा दिए, वो पगलवा तो दूसरा ब्याह कर लेगा। ढेर आजकल सेकेंड हैंड मिलता। तुम तो गई, उनको कहाँ फर्क पड़ा? वो भी रह जाता वैसे, तब तो वो तो मस्ती में जी रहा।
एक एक व्यक्ति देखिएगा 5 बार 7 बार शादी करता। आज दिया है एक क्रिकेटर है, उम्र है अब उसका 67 साल, और 67 साल में शादी किया 28 साल अपने उम्र से छोटी लड़की से। 28 साल छोटी लड़की, उनसे ब्याह किया। वो पगल बा। उनको पहले था 3 गो पत्नी। सोच सकते हैं परेशानी का कारण क्या? कभी खोज किए हम परेशान क्यों? पति भी अनुकूल है, पत्नी भी अनुकूल है, बेटा भी है, पढ़ता नहीं है फिर भी परेशान। बेटा है, मकान है, जमीन है, पैसा बैंक में है, लड़का नौकरी नहीं कर रहा फिर भी परेशान। थोड़े है कि हमरे वाला पैसा है, ये खाओ मस्ती करो, परेशान। कारण क्या है? खोजिए कारण क्या, दुख का कारण क्या? दुख का कारण ना मकान है, ना दुकान है, ना पैसा है, ना प्रतिष्ठा। जिनको प्रतिष्ठा है वो भी तो परेशान है। आज देख लीजिए, विधायक बनने के परेशान है, बन गए। मिनिस्टर बनने के परेशान है, बन गए। मुख्यमंत्री बनने के तैयार हैं, वो भी परेशान है दिन रात, क्या होगा नहीं, कहीं हट ना जाए। सदा के लिए छुट्टी मिले, कौन उपाय? कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जो राम नाम धन होए। जिनके पास वह है गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। पहले कहा उनकी जीवन देखी, मस्त रहता, हर परिस्थिति में मस्त। कबीर साहब एक बार रुई से ताना बाना कर रहे थे, धागा बना रहे थे रुई का, बड़ा संतोष। 1 2 4 चादर बना लेते, बाजार में जाके बेचते थे। छोटी झोपड़ी है, अनुकूल शिष्या है, सामर्थ्यवान है, कोई परेशानी नहीं। बहुत आदमी कहते हैं कबीर पारिवारिक लोग थे, उनको बाल बच्चा था, लेकिन जिनको कबीर की जीवनी से परिचय नहीं वही बोलते। कबीर साहब शादी किए, घर आए, तुरंत पत्नी को छोड़ दिए। पढ़िए जीवनी। नारी तो हम भी करी किए थे, जाना नहीं विचार, और जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ी विकार। ये विकार हमारे जीवन में आ न जाए इसलिए मैं छोड़ दिया। कहते ये दोनों कौन है? कमाल। वहाँ के राजा परेशान थे, मंत्री के उपालम से महाराज काफिर काफिर काफिर, ये कबीर नगर में है, ये सबको बहला रहा है, न पूजा करता न पाठ करता। अरे किसी को मान ले, भगवानी को माने तो माने, न वो भगवान को मानता न अल्लाह खुदा को मानता। काफिर को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बुलाया कबीर को, एक कबीर तू
काफिर हो, न भगवान को मानते हो, न ईश्वर को मानते हो, न अल्लाह खुदा को मानते हो, न गॉड को मानते हो, तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं। कबीर ने कहा जीने का तो हम ही को अधिकार है, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। देखिए भीतर में विल पावर देखिए। डरता है कौन? निर्धन डरता है धनवान से। पैसा नहीं है, लड़ेंगे पेमाल कर देगा, डरते। निर्धन डरता धनवान से, बलहीन डरता है बलवान से, मूर्ख डरता है विद्वान से। लेकिन विद्वान, धनवान, बलवान भी डरता है इसी चरित्रवान से। चरित्रवान को किनका डर? लगा दो फांसी, सूली चढ़ा दो, शम्स तबरेज़ को खाल खींचा, कोई बात नहीं। ईसा मसीह सत्य पर अटल रहे, चढ़ा दो फांसी, कोई बात नहीं। कहाँ डर गया? शम्स तबरेज़ को खाल खींचना रहा, सुकरात को जहर का प्याला हाथ में दिया का अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। तुम ये नौजवान को बरगला रहे हो, बंद कर दो। कहा मेरा काम चालू ही रहेगा। सत्य के पीछे अगर मेरी जान जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा है। कहा पी लो, का पी लिया जहर का प्याला। हम तो धर्म का प्रचार करेंगे। करते रहो तुम। राजा कहता था ये बहला रहा नौजवान सब। कबीर कहते हैं कि तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। क्यों? कि मैं ईश्वर को भी मानता हूं, अल्लाह खुदा को भी मानता हूं, गॉड को भी मानता हूं, लेकिन दिखाने के लिए नहीं मानता हूं। तुम लोग जाते हो 1 किलो मिठाई चढ़ाते हो और 50 किलो का मांग रखते हो। एक तो सौदा को खीरा नहीं चढ़ाया, छोड़ न दीजिए। 2-4 को खीरा का कितना कीमत होगा? कितना होगा? 100 टका। मांग देखिए। हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, पति का अंग समांग ठीक कीजिएगा। बड़ा परेशान है, कौन कौन डॉक्टर के पास। हे गुरु महाराज, बेटा की नौकरी नहीं है, दिलवा दीजिएगा। हे गुरु महाराज, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत दिन से परेशान, कुटुंब आता है भाग जाता, करवा दीजिएगा। आई बगल के दुश्मन माँ को कुछ नहीं कहते, परेशान कर रहा, उसको मार दीजिएगा। 1 टका 100 टका का सामान है, 1 चिट्ठा मांग। ये कहाँ से गुरु महाराज उतना गोली बारूद लेंगे दुश्मन को मारने के लिए? अब सोचिए चालाकी कितनी। कबीर कह रहा हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं। का तो तुम सब कुछ कर रहे हो तो तुम में सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य किसको कहते हो? अरे भोजन करेगा, पेट तो भरेगा ही। दिखाइएगा, सब आदमी तो भोजन करते हैं, दिखा दीजिए तो थोड़ा पेट भर गया है कोई ताकत दिखाने का? पेट मेरा भर गया है। रोज चीनी खाते हैं, बता दीजिए तो सामर्थ्य है? चीनी कैसी मीठी होती है बताइए कोई आदमी? हम जानते हैं बाबा चीनी कैसी मीठी होती है, बताओ। कहूँ अनुभव की चीज है, मुझे सामर्थ्य है कि नहीं है? का तो सामर्थ्य बांध के तो पढ़ता हूँ कि वो मुर्दा को जिंदा कर देता है, जिंदा को मुर्दा कर देता है। मस कहीं करें बिरंची प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं। अजही मसकते हीन, अब ब्रह्मा को मच्छर से तुच्छ बना देते हैं। सुनता हूँ कि सामर्थ्य तुम में होगा तो होगा, का क्यों नहीं? सब कुछ है। का चल चल, आज अगर मुर्दा को जिंदा नहीं किया तो तेरा सिर वहीं कलम करूंगा। कहा जिंदा हो जाए तो एक तो और लेते चलो जल्लाद को, सबको कत्ल करवाएंगे। चलो चलो
गया नदी के किनारे, एक नौजवान का लाश भसता आ रहा था। कबीर को कहा, बोला उनको। कबीर कहा, ए नौजवान, कहाँ भागता जा रहा, चल इधर आ। वो मुर्दा तुरंत एक किनारा लग गया। राजा कहते इस चमत्कार से नाटक फटक से बात मानने वाला नहीं होगा, तब इसको जिंदा करो। हथियार देख लो, तलवार। जल्ला तलवार लेके खड़ा था। नौजवान लाश पड़ा। कबीर ने कहा, ए नौजवान, अल्लाह के हुक्म से तो जिंदा हो जा। जो है तुरंत का, ए नौजवान, कबीर हुक्म करता तुम जिंदा हो जा। लड़का उठ फुट करके बैठ गया। वही राजा बोला, बह कमाल। बह कमाल जो कहता, वही कमाल उसका नाम रहा। कमाल पैर में लिपट गए उनके मंत्री। महाराज, महाराज, मैं दिन रात मर रहा हूं। का किस लिए? मेरी एक ही दुलारी प्यारी बेटी थी, बड़ा मन्नत किया था अल्लाह खुदा से कि एक कम से कम बेटी हो जाए। अल्लाह खुदा ने भेजा, फिर अल्लाह खुदा ने उठा लिया। वो लड़की मर गई। कबीर, तुम्हें सामर्थ्य है, उसको दफना दिया, निकाल दो। का चलो ना, ये काम तुम रोजे करते, मुर्दा को जिंदा करते, हम अपने मुर्दा होते। कि तुम मुर्दा भी हो जाता है रोजे रोजे। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। का 100 बार मरता हूं। का सो तुम कैसे मर जाते हो? का समुद्र में डुबकी लगा करके मर जाता हूं। का कौन समुद्र में? अटलांटिक महासागर कि आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर कि प्रशांत महासागर? कौन सागर में जाकर डुबकी लगा के मर जाते हो और फिर निकल जाते हो? अरे उस समुद्र नहीं। का तब कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लाभे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। शरीर पे समुद्र में डुबकी लगाता हूँ, वहीं पर मरता हूँ और फिर जिंदा हो जाता हूँ। चलो, ले गए कब्रिस्तान। वहाँ पर वो मंत्री का नाम अल्फाज या कुछ था। का, ए फलना की बेटी, बाहर आजा, बाप माँ तेरे परेशान है, चल बाहर आजा। एक बार, 2 बार, ए फलना की बेटी बाहर आजा। नहीं, तीसरी बार कहते हैं, एक कबीर की बेटी, 12 लड़की कब्रिस्तान को खार पुखार कर दौड़ती आ गई। वही है कमाली। लोग कहते कबीर का बेटा बेटी, बेटा बेटी कहाँ से आया था? तो उसी समय में छोड़ दिए थे। तो सामर्थ्यवान कबीर वही ताना बाना कर रहे थे। एक चोरबा भागता आया, पैर में लिपट गया, भाग भाग, ताना बाना कर रहे, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। का क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सिपाही पीछा कर रही है। का क्यों पीछा कर रहे हो भाई? क्यों कर रही है? बाबा मैं चोर हूँ। सच्चा बोलते हो? कहाँ बाबा चोरी किया हो? वही पीछा कर रही है सिपाही। कहता तो भेले पीटना चाहिए। नहीं बाबा बचा लो बाबा। कबीर कहते जाओ, रुई है ना, कहाँ, उसी में घुस जाओ। और क्या बचेंगे? मेरे पास झोपड़ी है, कोठरी तो है नहीं, ऊपर 2 मंजिला तो है नहीं, दुकान तो है नहीं, चौकी पलंग तो है नहीं, कहीं घुसा, रुइए जाके घुस जाओ। चोरबा जाके रुइया में घुस गया। तब तक में 2-3 सिपाही दौड़ते आए कि बाबा इधर एक चोर आया, देखे कहाँ?
कितना शातिर है बाबा, आप तो नौकरी पर आ गया। प्रत्येक दिन वो चोरी करता, वो घर में तो वो घर में तो वो घर में। एसपी साहब कहते हैं अगर चोर नहीं पकड़ाया तुम सबकी नौकरी समाप्त करेंगे। बाबा जीवन पर है, बाल बच्चे का एक ही कमाने वाला मैं, जीवन सबका खत्म होगा, बचाओ बाबा। का क्या कहते, बोलो ना, इतना पैसे देने क्या जरूरत। का चोरबा को देखे कहाँ गया, का चोरबा कहाँ गया, रुइया में घुस गया। चोरबा का तो कल जाकर गए अब कम से। सिपहिया कहता बाबा काहे के लिए मजाक कर रहे हैं, कहाँ गया। डांटा का तुमको कहा रुइया में घुस गया, तो सिपहिया सोचता ही मजाक करता बाबा जी, रुइया में कहीं आदमी घुसे। सूक्ष्म बात देखिए, रुइया में आदमी घुसेगा, और रुइया में तो घुसा हुआ था ही चोरबा। तीनों सोचा ये बाबा जी से मत मुँह लगाओ, ये बाबा जी सब ऐसे बोलता है, रुइया में कहीं आदमी घुसे, चलो उधर भागा सिपहिया फिर खोजने के लिए। कबीर बाबा का दे रे चोरबा निकलो, निकला वो। का बाबा तो गजब आदमी है। का क्या हुआ, हमको बोले रुइया में घुस जाओ, हम तो घुस गए। सिपहिया आया तो उनको भी बोल दिया रुइया में घुस गया बाबा, हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गए काम से। आज कहीं देना शुरू कर दिया ऊपर से लाठी, तो गए काम से। कबीर ने कहा रे सत्य में दम नहीं है कि तुमको बचा ले। अगर मैं झूठ बोलता तो तुमको तो पिटाई लग ही जाती, जान जेल भी जाता। हमें सत्य बोल दिया। का चोरबा देखे हो, का देखे है, गया कहाँ, तो रुइया में। सिपहिया का मोटी बुद्धि, भाई रुइया में कहीं आदमी घुसे, अरे रुइया मैंने घुसा, रुई के ढेर में घुसा तो था ही रुइये में, भाग गए। सिपहिये लौट गए। बुद्धि तो चाहिए, किस कारण से हम दुखी है उसको मिटा दीजिए, दुख दूर हो जाएगा। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता ईश्वर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर शब्द जो है हम लोग साधारण भाषा में बोलते ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवती, देवी, देवता, सब एक के नहीं समझते हैं। कभी बोलते हमारे घर में देवी देवता है, कभी बोलते हम भी ईश्वर को मानते हैं, कभी कहेंगे हम भी भगवान को मानते हैं। अरे महाराज, भगवान में, ईश्वर में, परमेश्वर में, परमात्मा में बहुत अंतर है। साधारण हम लोग के यहाँ देखिए, बोलने के क्रम में बोल देते, साधारण भी महात्मा जाता, लाल कपड़ा पहन लिया, गुजरा कपड़ा पहन लिया, बालदारी बढ़ा हुआ। बाबा मेरे यहाँ भी एक संत आए थे, कि बोलचाल की भाषा, संत महात्मा लोग, संत शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, सब संत नहीं है। हाँ बाबा जी है, भेष बना लिया है, भेषधारी है, लेकिन संत तो बहुत उच्च कोटि के शब्द है। लेकिन बोलते उसी तरह हम लोग परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवती एक के मानते हैं, लेकिन आकाश जमीन का अंतर है। का क्या अंतर है? तीन पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं, दो पर्दा के अंदर रहते हैं वह देवता, देवियां कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर और ईश्वरियां कहलाते हैं। और तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर, परमात्मा कहलाते हैं। आप इनको इसे समझिए। माया जिनको नचाती है
वो आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से दिखता है वह महात्मा है, अब माया को नचाने वाला वह परमात्मा है। तो कहते हैं यहाँ ईश्वर परमेश्वर के लिए कहा गया, परमेश्वर के लिए। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योति निच्चाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करो। बुद्धि नहीं है संसार में भी फंस जाएंगे, बाहर कहाँ से निकलेंगे? बुद्धि तो चाहिए। एक बूढ़ा यात्रा कर रहा था, ट्रेन के एसी में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास। 4-5 लड़का हर बरा करके घुसा उसमें। तो देखता है लड़का सब, अरे बेवकूफ, ये तो एसी फर्स्ट क्लास है, टीटी कहीं आ गए तो चले जाओगे सीधे जेल, क्या करोगे? लड़का कहा चलो भेकम कर देते हैं, चेन पुलिंग कर दो। अरे पागल, तुरंत पुलिस पकड़ लेगी, है ना? तुरंत पकड़ेगी, 3 महीना जेल, 600 रुपया फाइन। एक लड़का कहते उपाय क्या? अब ये बूढ़ा बाबा सबसे वसूल लो। 4-5 आदमी बैठे थे एसी फर्स्ट क्लास, इन्हीं लोगों से वसूल लो, पैसा हो जाएगा, पैसा 600 लगेगा, कुछ आमदनी हो जाएगा। उदंड लड़का सब 5 ठो है, 5-6 बूढ़ा बैठे हुए हैं। कहा बवा लाइए तो पैसा, लाइए 500 रुपया, सबसे वसूल लिया। 6 बरबा से 3000 हो गया। कहा अब चेन पुलिंग कर दो। एक लड़का कहता पैसा लाओ हमारे पास, हम ये भी बचा देंगे। कहा तुम बचा दोगे? कहा हाँ। तुम कैसे बचाओगे? कहा ये बूढ़ा बाबा का नाम बोल देंगे। बूढ़ा कहता रे पागल, हमें क्यों परेशान कर रहे? बूढ़ा आदमी हो, पैसा भी लिए हो, हमको फंसाने के चक्कर में हो। कहा बूढ़ा बाबा है ना, तो बाबा को जेल का हवा खाने में कोई बात नहीं, हवा खाइएगा। चट से 3000 रुपया रख लिया, चेन पुलिंग कर दिया। टीटी पहुंच गए, सिपाही आ गई, घेर लिया नौजवान से को, पकड़ा सबको। कहा इसमें तुम कैसे घुसा? कहा भूल से घुसे। तो भूल से घुसा तो चेन पुलिंग कैसे किया? कहा सर हम लोग काहे करेंगे चेन पुलिंग? कहा तब है बुढ़ा किया, वही बूढ़ा बैठा हुआ, वही किया। पुलिस गई, बूढ़ा बाबा का हाथ पकड़ा। कि बुढ़े हुए हैं, अभी भी शर्म नहीं आती है? नौजवान जैसे चेन पुलिंग करते हैं। बड़ा बुद्धिमान था बूढ़ा, बुद्धि से काम लिया। कहा टीटी साहब लाचारी हो गई। कहा क्या लाचारी हो गई? मेरे पास 3000 रुपया था, रिटायर किए, मन हुआ कि धर्म कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, शुभ काम पढ़ता था, मौका है अब जितना दान करे करो। एक तीर्थ में जा रहे थे, 3000 जेब में था, ये लड़का जबरदस्ती छीन कर अपने जेब में रख लिया। आप पकड़िए उनको, देखिए है कि नहीं। गया पुलिस, पकड़ा, कमर, जेब में हाथ दिया, 3000 था। का देखे 3000 लेकर के बूढ़ा को दे दिया, और लड़का को हथकड़ी दे करके पिटने लगा। तो लड़का बात देखने लगा सिर्फ बूढ़ा के तरफ। कहा हम ही कहते हवा खाने के लिए, जब हवा खाओ तो हमको फंसा रहा था, रिटायर हेडमास्टर है,
कितने को तुम्हारे जैसे को पढ़ा कर निकाल दिए हैं और तुम हमको चला फंसाने के लिए। जब हवा खाना अब देख रहे हो ना, देख रहे हो बुद्धि की कमाल। 500 लगाए अब 2500 पाए, 3000 मिला। 25 तुम तो लिया हमसे, 5 का 25, मिनट का खेल, बुद्धि का खेल। यही है मास्टर बनने का तरीका, समझा? जब तो बुद्धि नहीं रहती तो बुरबाता हवा खावे करता जेल का। तो यहाँ कहते हैं पहले बुद्धि जोग करो। यन मनसा न मनुते ये नारहोर मनोमतम तदे ब्रह्मत्तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन किया हुआ नहीं कहा जाए, जिनके मनन शक्ति में मन ही आ जाए वही तो ब्रह्म है। का उनको प्राप्त करने के लिए जुक्ति है, कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान करो। कौन जप? गुरु महाराज इशारा करते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। पवित्र नाम का जप, चैत्रवान का ध्यान करो। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज बराबर कहा करते थे, मन से कहते थे कि मेरे जैसे जैसे हजारों के दर्शन करने जो लाभ नहीं होगा, गुरु महाराज के चित्र को दिखाते थे जो इनके दर्शन करने से लाभ होगा। ऐसा कहने वाला कोई पैदा लिया धरती पर? मेरे जैसे ऐसे हजारों के दर्शन करने से जो लाभ नहीं होगा, इनके दर्शन लाभ होगा, क्योंकि इनके पीछे चरित्र है। सोचिए, ऐसे सिद्धात्मा थे हमारे पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज, बराबर कहते थे। और उन्हीं के समय से हमारे आदरणीय महात्मा गणेश बाबा पुराना बहुत दिन से ये संचालन करते रहे मुजफ्फरपुर का, लेकिन अभी भी बेचारा का छः पाँच छुट्टा ही नहीं कि बेटा खुश है ना, कि पत्नी खुश, किसको क्या करे, किनका क्रिया खाएं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन बड़ा कीमती है, और जितना कीमती है महाराज उतना ही क्षण भंगुर, कब काल का झोंका लग जाए। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्दद जीवन मत से चपलम क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरना। थोड़ा अगर हो गया जिंदगी का कल्याण कर देगा। इसलिए कहते हैं उसका भजन करो, है ना घर छोड़ो ना घर पकड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, संसार में वैसे रहो जैसे क्या मछली रहती है पानी में, मछलियों रहती है पानी में, अब मछली के पेट में पानी नहीं घुसती है। गजब की बात है, भगवान ने ऐसा बना दिया है कि मछली जब उल्टेगी तबे पानी पीती है, नहीं तो मुंह में जाते रहे तो गई मछली। संत महात्मा गण कहते हैं उत्तम शरीर है, बर्बाद मत करो। चेत रे नर चेत मानव,
अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। भक्ति का बीज नहीं डाले, जिंदगी खाली रह गया, निस्सार उत्सर भूमि कैसे परा रह गया। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। उत्तम शरीर भगवान दिया, इस शरीर को क्या किए लेकर के। उत्तम तम है मानस का, ये ना इस सुंदर शरीर। संत रविदास जी महाराज कहते हरि सा हीरा छार के, करे आन की आस, तीन नर नर के जाएंगे, सत भाखे रैदास। इसलिए वेद भगवान कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। तत्व मतलब पांच तत्व नहीं, पांचों तत्वों को बनाते हैं, पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं। वही है परमात्मा, जो किसी काल में थे, किसी काल में नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। वो सर्वकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य में एक समान रहने वाला वो है परमात्मा। और ये जो आते हैं जाते हैं वो अंश है। यथा अनेकन विष धरी, नृत्य करे नटको, आ सोई सोई भाव दिखाबई, आपन होई न सोई। आप वैसा नहीं दिखाता, किसी काम के लिए आया था। जैसे बहुरूपिया नाच गान दिखा देता है और सब खोल खाल करके रख देता, वही है क्या। एक राजा थे, उनके दरबार में एक बहुरूपिया बराबर राजा एक दिन हंस के कहते, ए जी तुम्हारे बारे में बड़ी जानकारी मिली है कि सबको ठग लेते हो। कहाँ हुजूर, इतनी कला है, कला सीखे हैं, ठग लेते हैं। तो लोग कैसे ठगा जाता है, जब तुमको सब पहचानबे करता है, बोली चाली जानबे करता है, नगर में तुम रहता है, तो ठग कैसे लेता है। कई कला है। मंत्री कहता राजा को भी ठगोगे, कई तो ये मिनट के खेल है, राजा को ठगने में कौन बात। कहा हमको, कहा राजन आपको तो मिनटे में ठग लेंगे। कहा ठग के दिखाओ तो। कहा ठीक है, अभी तो नहीं, अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं सर, हम 5-6 दिन में आ जाते हैं, तब देखते हैं कैसे आपको ठग लेते हैं। कहा अच्छा ठीक है। ये तो चट से गया उसी समय में, एक धुनी रमाया, चुट्टा गाड़ दिया, एकदम मस्त है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लोगों को जानकारी मिली कि जानकारी मिली एक सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, जिनको भस्म देते हैं, रोग छूटता है तो बाल बच्चा होता है, सब कुछ हो रहा। अब लोग तो जाने लगे तो भीड़ लग गई। कोई पैसा चढ़ाता तो कोई फल चढ़ाता, फल चढ़ा उठा के फेंक दे। पैसा चढ़ावे चट से चिमटा से उठा करके आगे में डाल दे। बाबा पैसा नहीं छूते, इतना त्यागी है, एकदम त्यागी। राजा के काम तक बात गई। मंत्री कहने लगे महाराज अपने राज में इतने सिद्धात्मा बैठे हुए बरसों से, किन्हीं को कुछ पता नहीं चला। आज कुछ आदमी गए तो मालूम हुआ भेद खुल गया। महात्मा न किसी को देखते हैं और न कुछ लेते हैं। तो कहते हैं ऐसी सिद्धात्मा को दर्शन करके अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। तो रानी सब कहने लगे कि हम लोग जाएंगे। कहा अच्छा तुम ही लोग पहले हो। तो रानी सब भी गए, प्रणाम करती है, अपना दुखड़ा सुनाई, जितना सुनना था सब सुना दी।
कि हमारी अनुकूल पति नहीं है, हमको राजा नहीं मानते हैं, तो हमको ये है वो है, बहुत तरह की दुखड़ा सुना दिए। बस भस्म फेंके, सब कर हो गया बाबा का आशीर्वाद, भागो भागो, भगा दिया। एजेंट तो तुरंत बहाली हो जाता है। राजा को कहा था, राजा भी गए, देखा ठीक, वो देख रहे कि राजा आ रहे हैं और बढ़िया से बैठ गए। देखते लंबा लंबा जटा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, शरीर पर भस्म है, अलमस्त है, मस्त है। क्या खाता नहीं खाता, कैसे रहता, जंगल में कैसे रहा, शरीर को तो क्या से क्या बना लिया। राजा प्रणाम करते, लोगों ने कहा कि महाराज महाराज एक बार आंख खोल करके देखिए, इस राज के राजा आए हुए हैं। आंख खोले, फिर आंख बंद कर दिए। राजा जेब से 100 रुपया निकाल के चरण पर चढ़ा दिए और दुखड़ा सुनाने लगे, महाराज राज की बरकत हो, फौज कामयाबी हो, बेटे सुयोग्य हो, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। महाराज महाराज एक बार कम से कम मेरे तरफ देखिए। काहे के लिए देखेगा, जो भी चढ़ाया 100 रुपया चिमटा ले करके उठाया, आगे में डाल दिया, धू धू करके रुपया जल गया। राजा गया अपने राज भवन में, ये भी सारा कपड़ा खोल खाल करके जेबी में लिया, आ गया राजा के पास में, महाराज इनाम दीजिए। कौन सी का इनाम, कौन सी का इनाम? तो अभी जो आप इतना दुखड़ा सुनाए, रुपया चढ़ाए, रानी को भेजे, वो कौन थे? हम ही थे। कहा तुम था? अब तो राजा लाज के मारे गल गया कि सब कुछ सुना दिए हैं, जो भी गुप्त बात सब था किसी को नहीं कहते, फकीर के सामने सब बोलते। राजा कहने लगा, अरे पागल, तुम तो बोला 5 दिन के लिए बाहर जाते, तो कह देते तो आप तो अब ये पहचान जाते। राजा कहते, अच्छा इनाम तो तुमको 100 देंगे भी नहीं, लेकिन 100 रुपया उस समय में चढ़ाए थे, तो उसको आग में कैसे तुम डाल दिया। देखिए, कहा महाराज उस समय साधु का बाना बनाए हुए थे, अगर मैं पैसा ले लेता साधु के बीच में कलंक लग जाता। त्यागी है, महात्मा है, इसलिए बीच बदनाम नहीं हो, इसलिए मैं आग में डाल दिया था। हम तो 100 रुपया है, लाइए पैसा दीजिए, देख लीजिए। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई। वेश तो बनाया था साधु का, साधु था